हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिक। आज पॉलिटी क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इस चैप्टर को रीड कर लेंगे। आई मीन जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, बहुत ही ईजी वे में हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चैप्टर क्या है? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी को डिकोड करें तो हमें क्या पता चलता है? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कहीं ना कहीं क्या बात हो रही है? इलेक्शन की बात हो रही है और रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। इलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि इंडिया में कौन से मेथड्स ऑफ इलेक्शंस यूज़ होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। तो अगर हम इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन इसी को डिकोड करना चाहें तो कैसे डिकोड कर सकते हैं? देखो, यानी कि हमारा जो कंट्री है हमारी, वो क्या है? डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेटिक कंट्री एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? ऐसे दो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं चैप्टर के शुरू में ही। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्या हम बग़ैर डेमोक्रेसी के, आई मीन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, कैन वी होल्ड इलेक्शंस? और एक क्वेश्चन था, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? तो इन दोनों सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं हम अभी देखने वाले हैं। तो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कहीं ना कहीं किसी को चुने जाने की बात हो रही है और रिप्रेजेंटेशन की भी बात हो रही है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जैसे हम देखेंगे आगे कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कहीं पे आपको जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी और कहीं पे कम मिलेगी, है ना। तो कहीं पे लोगों का डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना और डायरेक्टली उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट होना या पार्टिसिपेट करना, ये पॉसिबल तो हो पाएगा। कहाँ पॉसिबल हो पाएगा? जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, क्रोर्स में हो, वहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना हर एक का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे अब देखो, अगर डेमोक्रेसी है तो उसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल और फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जहाँ पे रूलर को लोग ही इलेक्ट करते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? लोग जो है डिसीजन लेते हैं। लोग डिसीजन लेने का क्या मतलब है? देखो, वही बात हो रही थी अभी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा आबादी हो, वहाँ पे सारे लोगों का पार्टिसिपेट करना, सारे लोगों का डिसीजन मेकिंग में शरीक होना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पे किसका रोल होता है? यहाँ पे बात आती है इलेक्शन की और रिप्रेजेंटेशन की, कि लोगों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है जो उनके बिहाफ पे क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। तो यहाँ पे इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एनीवे हम चैप्टर को देखेंगे, है ना। क्या है, जैसे गेम्स होते हैं तो गेम्स के भी क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन गेम्स में जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो गेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इनको सुपरवाइज़ करने के लिए कोई होता भी है। जैसे क्रिकेट मान लो, तो अंपायर होता है, देखता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना। तो सिमिलरली इलेक्शंस के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और एंड देयर इज़ ए बॉडी टू सुपरवाइज। और फिर ये भी सुपरवाइज किया जाता है कि इलेक्शंस जो है ना, उन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से गेम्स में सुपरवाइज करने के लिए कोई होता है, उसी तरह से इलेक्शंस को भी सुपरवाइज करने के लिए कोई बॉडी होती है ना, जो ये सुपरवाइज करती है कि रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, है ना। अब जैसे देखेंगे हम, क्या है हमारे यहाँ? क्या है? इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन है, तो ये सुपरवाइज़ करती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये सुपरवाइज़ करती है कि अभी क्या क्या इसके रोल्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देयर इज़ अ वेरी वेरी वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस आर इलेक्शन कमीशन हैज़। तो हम इसको आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ ये समझ लेते हैं कि ये एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि सुपरवाइज़ करती है कि वेदर द इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट, है ना।
तो ये सारी चीज़ों को सुपरवाइज़ किया जाता है। तो अब हम अगर इलेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करें, तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो अभी हमने बहुत ही शॉर्ट में देखा कि डेमोक्रेसी कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पीपल आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, है ना। लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। और ये कहाँ पॉसिबल है, अब ज़रा खुद सोचिए, ये कहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, है ना, जहाँ पे आबादी कम हो, वहाँ तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। बट जहाँ पे क्रोर्स ऑफ पीपल हो, लैक्स ऑफ पीपल हो, वहाँ पे जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट हो करके डिसीजन मेकिंग करना पॉसिबल नहीं है।